Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins, page number 278. और राइटर कहता है कि हमें ये लगता है कि अगर किसी से कोई डिस्प्यूट है या हम किसी को कुछ मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वर्बल बॉक्सिंग की तरह है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम फोर्स करके किसी से रिजल्ट निकालें, बल्कि ये है कि हम रीडायरेक्ट करें। और एक एग्जाम्पल देता है अपनी फ्रेंड की कि जो होटल में एक रूम को जैसे हम करते हैं ना कि 11 बजे का चेकआउट टाइम और 5 बजे हम चेकआउट करें। उनकी दोस्त कोशिश करती है कि भाई होटल वाला उसे 5 बजे तक कमरा रखने को दे और होटल वाला बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राइटर कहता है मैं सुन रहा था, कभी वो उसे लॉजिक दे रही थी, कभी रीजनिंग दे रही थी, कभी अपने एक विमेन होने की परसुएशन दिखा रही थी और अल्टीमेटली उसने उस कमरे को पाया। आइडिया ये नहीं है कि हम फोर्स यूज करें, आइडिया ये है कि अपने आप को उस कॉन्वर्सेशन से अलाइन करें और एक नई डायरेक्शन दे जब तक कि हमें जो चाहिए ना मिल जाए। याद रखिए कि लाइफ में रेजिस्टेंस जैसी चीज कोई नहीं है, सिर्फ एक इनफ्लेक्सिबल कम्युनिकेटर्स हैं जो पुश करते हैं गलत समय पे गलत डायरेक्शन में। और एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होगा वो किसी के भी व्यूज को अपोज करने की जगह फ्लेक्सिबल होगा, रिसोर्सफुल होगा, वो रेजिस्टेंस को सेंस करेगा, पॉइंट खोजेगा ऐसे एग्रीमेंट के ताकि सामने वाला उससे अलाइन हो और फिर कम्युनिकेशन को रीडायरेक्ट करेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो चाहता है। यहाँ पे लाओ त्सु के कुछ शब्दों को एग्जाम्पल देते हुए राइटर लिखता है, बेस्ट सोल्जर को अटैक नहीं करता है, सुपीरियर जो है बिना वायलेंस के जीतता है, जो ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स होते हैं वो बिना स्ट्रगल के जीतते हैं, और मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स बिना किसी को डिक्टेट करे जीतते हैं। और इसको कहते हैं नॉन एग्रेसिवनेस और इसे कहते हैं मास्टरी ऑफ मैन। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये जाने कि कौन से फ्रेजेस रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कौन से फ्रेजेस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जितने भी लीडर्स होते हैं ना, कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं कि वो कौन से शब्द को यूज कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला कि मैंने अपने अंदर एक हैबिट डेवलप की है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ बहुत ही मॉडेस्ट डिफिडेंस की तरह। कभी भी वो शब्द यूज नहीं करना चाहता जो आगे से डिस्प्यूट प्रोड्यूस करे, जिससे ये पता लगे कि भी मैं अपनी ओपिनियन के प्रति बड़ा पॉजिटिव हूँ कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। उसकी जगह मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है, मुझे ऐसा अपीयर करता है कि भाई ये चीज इस कारण से हो रही है और ये मेरी जो हैबिट है उसने मुझे एक एडवांटेज दिया है। जब भी मुझे अपनी ओपिनियन को लोगों को बताना है, उन्हें परसुएट करना है कि वो इस समय जाएं समय से समय। कहने का मतलब ये कि नहीं मेरे को तो ये लगता है ये ऐसे ही होना चाहिए, ये वैसे ही करना चाहिए। उसकी जगह हम एक अप्रोच ऐसी दे जहाँ पे ये हमारी ओपिनियन की जगह हमारी एक तरह से एक सजेशन बने, जिससे सामने वाला व्यक्ति बहुत ही समझ के लिए। राइटर वर्ड बट का एग्जाम्पल देता है कि एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव शब्द है। अगर कोई ये बोलता है कि ये सच तो है लेकिन, बट मतलब लेकिन बोलते ही वो सारी बातों को बोले हुए को निगेट कर देता है। मीन्स अगर आप ये सोचे कि आप किसी को कि आपने कुछ बोला और वो कहे हाँ तू तो सच कह रहा है लेकिन यार, और फिर क्या होएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं ऐसे है। इसकी जगह अगर आप ऐसे करें कि हाँ जो तू कह रहा है वो तो सच है, लेकिन ये लेकिन की जगह यहाँ पर ये सच है पर यहाँ एक और ओपिनियन हो सकता है और वो ये है, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है या एक और विचार हो सकता है। एक के अंदर बट कह के आप उसको कहते हैं नहीं तुमने ये किया लेकिन ऐसे भी तो है। दूसरे में आप कहते हो हाँ ये ठीक है और मुझे एक विचार इसके लिए और आ रहा है कि भाई क्या ये ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस की जगह क्रिएट करते हैं रीडायरेक्शन। फिर से पेज नंबर 279 पे राइटर कहता है ये याद रखो कि कोई भी बंदा रेजिस्ट नहीं करता है, वो एक इनफ्लेक्सिबल कम्युनिकेटर होते हैं। कुछ शब्द, कुछ फ्रेजेस ऑटोमेटिकली उन्हें ट्रिगर करते हैं जहां से वो उसे रेजिस्ट करते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जहां पे आप लोगों को ओपन रख सकते हैं, इन्वॉल्व रख सकते हैं। इमेजिन करें आपकी जिंदगी में आपके पास कोई ऐसा टूल हो कि आप यूज करें
और लोगों के साथ कम्युनिकेट करें ओपनली, उन्हें बिना नाराज़ किए कि जिस चीज़ के लिए भी आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा कोई इशू है। और ये कम्युनिकेशन में कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आपकी इंटीग्रिटी को नहीं हर्ट कर रहा है और ना ही आपको एग्री और डिसएग्री कर रहा है। ये पावरफुल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कि मतलब आप अपनी बात ओपनली कह सकते हैं बिना इस फियर फैक्टर के कि सामने वाला मुझसे नाराज होगा। और इसको बुक ने शब्द दिया है एग्रीमेंट फ्रेम। ये 3 फ्रेजेस का है। इसे आप किसी भी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, व्यक्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए जिससे कि आप कम्युनिकेट करते हैं, उसका रैपो बिल्डअप करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए जो तुम महसूस करते हो। और रिमेंबर करें, जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। 3 फ्रेजेस क्या है? आई अप्रिशिएट एंड, आई रिस्पेक्ट एंड, आई अग्री एंड। ये तीनों फ्रेज जब आप यूज़ करते हैं तो आप 3 चीज़ कर रहे हैं। आप रैपो बिल्डअप कर रहे हैं, उस दूसरे व्यक्ति के वर्ल्ड में जा रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसे इग्नोर नहीं कर रहे। बट और हाउएवर, लेकिन जैसे शब्द बोल के आप एक ऐसा फ्रेम ऑफ अग्रीमेंट एंड बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं जहाँ कम्युनिकेशन हो सकेगी, जहाँ पे आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन को बिना किसी रेजिस्टेंस को क्रिएट करे। तो किसी ने आपको बोला कि तू बिल्कुल गलत है और आपने फिर उतनी जोर से बोला नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या आप यहाँ पे रैपो क्रिएट कर रहे हो? नहीं ना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अगर हम इस व्यक्ति को ये कहें कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी फीलिंग को कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर मेरा सोचना है, मैं सोच रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी साइड को भी आप सुन लो तो शायद तुमको ये डिफरेंट महसूस होगा। इस चीज को नोटिस करें कि दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है उससे अग्री करने की जरूरत नहीं है, उसके कंटेंट से अग्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति की फीलिंग को हमेशा अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट और अग्री कर सकते हैं। और जैसा कि बुक ने हमें पहले सिखाया था कि हम दूसरे व्यक्ति की जगह खड़े होकर उसके परसेप्शन पे बिल्कुल उसकी तरह फील कर सकते हैं। तो राइटर कहता है आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति इस समय जिस भी फीलिंग की स्पेस में है वो क्या है। आप दूसरे के इंटेंट को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति एक इशू के 2 अलग अलग ऑपोजिट हैं, वो एक दूसरे की व्यू पॉइंट को सुनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप अग्रीमेंट फ्रेम को यूज करें तो आप ये पाएंगे कि आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और कुछ तरीके खोजेंगे जहां पे आप उस व्यक्ति को अप्रिशिएट कर सकेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कि कोई जना है जो न्यूक्लियर आर्म्स की कलेक्शन के लिए है और आप हैं कि आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं। आपको लगेगा कि हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इनसाइड इट मे बी देयर इज मोर सिक्योरिटी। द अदर पर्सन इज सेइंग कि भाई ये रशियंस को तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, तभी ये न्यूक्लियर प्रॉब्लम खत्म होएगी। और आप क्या कह सकते हैं? रियली अप्रिशिएट कि तुम्हारी कमिटमेंट है कि हमारे बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट करें, पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे और भी इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं रशियंस को रोकने के। अब यहाँ पे दूसरा व्यक्ति रिस्पेक्टेड भी है, उसको लग रहा है कि उसको सुना गया है, कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। इस फॉर्मूला को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से नो मैटर व्हाट दूसरा व्यक्ति कह रहा है, आप एक तरीका ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आप एक शब्दों को ढूंढ सकते हैं जहाँ आप अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें और उसे अग्री करें। आपसे कोई लड़ ही नहीं सकता है क्योंकि आप लड़ाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। यू डोंट वांट टू फाइट। लाओसू कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत इंसिस्टेंट होता है अपने खुद के व्यू पॉइंट को लेके, वो बहुत थोड़े लोगों को पाता है जो वो उससे अग्री करते हैं। पेज नंबर 281 पे राइटर कहता है कि मैं अपने सेमिनार्स में एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो बहुत से लोगों को मेमोरेबल रिजल्ट देता हूँ। 2 लोगों को डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए बोलता हूँ 2 पॉइंट ऑफ व्यू लेके, लेकिन शब्द बट को वो यूज नहीं कर सकते। और मोस्टली लोगों के लिए कि बहुत ही लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो सीखते हैं कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करके रादर देन कि उसकी फीलिंग को डिस्ट्रॉय करके कॉन्वर्जेशन को आगे कैसे लेके जा सकते हैं।
वो नए डायरेक्शंस, नए डिस्टिंक्शंस और नए पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। आप भी बिल्कुल अपनी लाइफ में ऐसा ही कर सकते हो। कोई टॉपिक पिक करो जिसके दो ऑपोजिट साइड हो, जिसके लिए आप आर्ग्यू करते हैं, और फिर उस व्यक्ति के साथ में बिना बट को यूज करे कॉमनैलिटीज, ऐसी चीजें दे जो दोनों के लिए कॉमन हो। फिर कॉन्वर्जेशन को जहां आप लेके जाना चाहते हैं वहां पे लीड करें। तो मतलब ये नहीं कि आपने अपने बिलीफ और धारणाओं को दूसरे के नाम कर दिया। यहाँ पे आप सीखेंगे कि किस प्रकार से इफेक्टिवली, जेंटली आप दूसरे को कॉन्वर्जेशन में अपनी तरफ लेके आते हैं रादर देन पुशिंग। आप अपने लिए भी एक रिचर और मोर बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना पाएंगे, क्योंकि दूसरे के पर्सपेक्टिव को आप सुन पा रहे हो। हम में से सारे जने होते हैं ना, जब भी कोई डिस्कशन होती है तो उसको विन एंड लूज की तरह करते हैं कि हम ठीक हैं, दूसरा जना गलत है। एक और बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज राइटर सजेस्ट कर रहा है, वो कहता है जिस चीज़ पे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं ना, उसके फेवर के अंदर आर्ग्यूमेंट करें। Means you argue for something you don't believe, and he says you'll be surprised to find yourself by coming up with many new perspectives, जिस चीज़ों को हम देख नहीं पा रहे हैं। जो बेस्ट टू बेस्ट सेल्समैन होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि बहुत मुश्किल है किसी को जिद करके, परसुएट करके वहाँ लेके जाना जहाँ वो जाना नहीं चाहता। वहाँ लेके जाना बहुत ही आसान है कि भाई जहाँ वो जाना चाहता हो। तो जब हम एक एग्रीमेंट फ्रेम क्रिएट करते हैं ना, तो हम नेचुरली दूसरे व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं लेके जा रहे होते। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति वो करता है जो वो करना चाहता है, वो नहीं करता कि जो आप चाहते हैं कि वो करें। मीन्स आप ऐसा एग्रीमेंट फ्रेम क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे। बहुत मुश्किल है किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, बहुत आसान है कि एग्रीमेंट और रैपो क्रिएट करना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप उसको रीडिफाइन करें। देखें, ढूंढें ऐसे चीजें जहां पे आप लोगों से अग्री कर सकते हैं रादर देन डिसअग्री। यहाँ पे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हमने गिफ्ट पैकेजिंग की पूरी शॉप को खुलवाना है। सो बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट टू दैट, तो जनरली प्रोडक्ट सारा मेरे बेटा माय सन अभय लुक्स इनटू इट। और मोस्टली शॉप्स खुलने के बाद में वो अपना सामान खुद प्रिक्योर करती हैं, बिकॉज जो लोग स्टॉक करते हैं वो सस्ता भी दे देते हैं। हम अगर देंगे प्रोडक्ट बना के तो नया बना के देते हैं। सो अभय के मन में हमेशा ये होता है कि क्योंकि लोग फिर बाद में लेने लगते हैं, तो इनिशियल हमारी मेहनत बहुत होती है उनको एस्टैब्लिश करने में, लेकिन अगर हम उसमें प्रोडक्ट में मार्जिन ठीक ठाक ना रखें तो एफर्ट ज़्यादा है, इनकम कम है। आई अग्री टू हिम कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन अगर हम मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही शॉप नहीं चलेगी और नेक्स्ट कंसल्टेंसी नहीं मिलेगी। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पे वो भी ठीक है, लेकिन बिजनेस पाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उस लॉजिकली वो ठीक होने के बाद में भी ठीक नहीं है। तो इन माई ओल्ड सेल्फ आई वुड हैव सेड नहीं ऐसे ही है, तुम वॉल्यूम पे बात कर, ऐसे नहीं करो। बट दिस टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक आई टॉक टू हिम, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। सो वी हैव टू फाइंड द वे कि हम चीज़ें ऐसी दें कि वो उनको मिलती ही नहीं हो, वो हमसे ही लेंगे फिर उसके बाद में। या हम अपने अग्रीमेंट के अंदर कोई क्लॉज डाल सकते हैं कि बिकॉज इनिशियली तो सारी मेहनत होती है, दैट यू चार्ज सम कंसल्टेंसी फ्रॉम देम। ही वॉज ओके विद दैट एंड देन we are thinking of our ways to talk to the client, and when we did talk to the client agreed to it. He could see, businessmen देखते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हाँ तेरी शॉप खुलवानी है, बेस्ट टू बेस्ट खुलवानी है, लेकिन यहाँ पे मेहनत ज़्यादा हो रही है, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करें। और उन्होंने खुद सॉल्यूशन दिया कि ठीक है आप हमसे कंसल्टेंसी लें। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस वक्त हम सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, बात करते हैं, ये नहीं कहते कि मेरी राय ऐसे या यही करो, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली निकल के आती हैं। ट्राई दिस इन योर लाइफ एंड यू विल सी अ होल लॉट ऑफ न्यू डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।